जो आज पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बस की यात्रा। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। इस पाठ में बताया गया है कि लेखक है यात्रा करते हैं। उस यात्रा में जो बस में जाते हैं वह बस बहुत ही पुरानी एवं टूटी फूटी है। तो उसके बारे में लेखक है वो बता रहे हैं कि वह बस में जाते हैं, उसके साथ साथ क्या क्या घटनाएं हुई उसके बारे में लेखक ने बताया है। तो चलो देखते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। 5 मित्र यानी एक तो लेखक और उसके 4 मित्र थे। उन पांचों ने तय किया कि हम शाम 4 बजे की बस से चले पन्ना से। इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देगी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। इसमें लेखक बता रहे हैं कि मैं और मेरे जो 4 दोस्त हैं वो सतना से जबलपुर के लिए हमें जाना था और इसी बस से जाना था और हमें सुबह पहुंचना था और वहां पर पहुंचकर हम में से 2 को सुबह के काम के लिए हाजिर होना था, इसलिए हमें वापसी के लिए इसी रास्ते को अपनाना जरूरी था। इसलिए लोगों ने सलाह दी कि इस बस में सफर करना सही नहीं है। फिर उन्होंने लेखक ने उनको पूछा कि क्या रास्ते में डाकू है? तो कहते हैं नहीं, यह बस ही डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान के लिए हुई थी। लोग इसीलिए इसे सफर नहीं करना चाहते थे। खूब वयोवृद्ध यानी बहुत ही उम्र दराज थी और ऐसा लग रहा था कि इसे सदियों का अनुभव है। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? कि ऐसा लग रहा है कि ये बस है, ये तो पूजा के योग्य है और ये बहुत ही पुरानी और बूढ़ी लग रही है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी इसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? लेखक है वो इस बस के कंपनी के हिस्सेदार से पूछ रहे हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक ने कहा कि ये तो गजब हो गया कि ये जो बस है वो अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, यानी हम जो 500 मित्र थे वो आनाकानी करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। फिर उनके एक डॉक्टर मित्र ने उनसे कहा कि आप डरो मत, ये बस है बहुत ही अनुभवी है और जो नई बसें हैं उससे ज्यादा विश्वसनीय है, हमें ये क्या करेगी, बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। लेखक बता रहे हैं कि हमें जो रिश्तेदार स्टेशन पर छोड़ने आए थे वो हमारी तरफ इस तरह देख रहे थे जैसे कोई हमें अंतिम बार देख रहे हो, आखिर बार देख रहे हो। उन लोगों की आंखें ये कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आदमी को पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। वे कह रहे हैं कि आना जाना तो लगा ही रहता है और जो इस दुनिया में आया है वो तो एक दिन जाएगा और आदमी को पूछ करने के लिए यानी जाने के लिए साधन तो होने ही चाहिए। निमित्त यानी साधन, उसको जाने के लिए साधन होने चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। लेखक कह रहे हैं कि उस बस का जो इंजन है वो स्टार्ट हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे सारी बस ही इंजन है, कि पूरी बस है वो हिल रही थी और हम इंजन के भीतर बैठे और हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कोई इंजन के अंदर ही बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे, कि उस बस के जो कांच है वो बहुत कम बचे थे। जो भी बचे थे उनसे हमें बचना था, कि वैसे तो उस बस के जो कांच है वो कम बचे थे और जो भी उस बस के कांच बचे हुए थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। हम खिड़की से दूर जाके बैठ गए।
इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, कि जो बस है वो जब चल रही थी इतनी हिल रही थी, हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे जो उस बस का इंजन है वो हमारी सीट के नीचे ही है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जमान रही होगी। लेखक कह रहे हैं कि जो बस है वो तो सच में ही चल पड़ी और हमें ऐसा लग रहा था कि ये तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कोई जवान रही होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, कि वो बस जब चल रही थी तो पूरी तरह से हिल रही थी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ये सारी बातें हैं वो लेखक बता रहे हैं बस के बारे में। एकाएक बस रुक गई, कि अचानक है वो बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। ये लेखक बता रहे हैं कि वह ऐसे लग रहा था जैसे कोई माँ है वो अपने बच्चे को शीशी में दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, ब्रेक फेल हो सकता है। लेखक सोच रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस के जो ब्रेक है वो फेल हो सकते हैं, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। जो प्रकृति का दृश्य था बहुत ही सुंदर लग रहा था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक कह रहे हैं मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी पेड़ आता मुझे इस चीज का डर था कि उससे बस टकराएगी। वह निकल जाता, कि वह पेड़ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस है वो गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीब की पर वह चली नहीं। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीब यानी तरह तरह की कोशिश की, फिर भी वह बस चल नहीं पाई। कि उस बस का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस के कंपनी के जो हिस्सेदार वह कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, कि वह बस इतनी पुरानी थी, इतनी टूटी फूटी थी, फिर भी वो जो बस का हिस्सेदार था वो क्या कह रहा था कि यह तो एकदम फर्स्ट क्लास है। जी ये तो इत्तेफाक की बात है, कि ये तो कोई सहयोग की बात है, नहीं तो ये बस क्या थी, एकदम फर्स्ट क्लास थी, एकदम सही थी। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। लेखक कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था, उस बस की जो हालत थी वो बड़ी दयनीय लग रही थी और ऐसा लगता था जैसे कोई बूढ़ी औरत थककर उस छाया में बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी, हमें दुख हो रहा था। गलानी यानी दुख, कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि हमें इस बात का दुख हो रहा था कि इस बस पर हम लदकर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक कह रहे हैं कि यदि ये इसकी मृत्यु हो गई तो इस बस के बारे में बता रहे हैं, तो इसकी इस जंगल या कोई वीरान जगह है उसमें इसकी दाह संस्कार इसका करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। लेखक कह रहे हैं जो बस की कंपनी के जो हिस्सेदार साहब थे उसने उस बस का एक इंजन खोला और उसको सुधारा। उसके बाद वो बस है वो चाल है उसकी कम हो गई, वह धीरे धीरे चलने लग गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वो बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई धीरे धीरे कोई बूढ़ी जो औरत है, स्त्री है, उसकी आंखों की ज्योति जाने लगी है। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी कि जो
चांदनी यानी जो रोशनी थी वहां पर वह धीरे धीरे, चांदनी रात में वह धीरे धीरे रेंग रही थी, यानी धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती, यदि उसको आगे या पीछे कोई गाड़ी दिखाई देती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। जब भी उसके पास कोई गाड़ी आती आगे पीछे से तो वह किनारे पर खड़ी हो जाती साइड में, और क्या कहती कि आप इधर से निकल जाओ, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। लेखक कह रहे हैं कि हम एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे, उसके बाद क्या हुआ, उस बस का जो एक टायर है वो पंचर हो गया। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे, लेखक कह रहे हैं कि हम एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे, उसके बाद क्या हुआ, उस बस का जो टायर है वो पंचर हो गया। फिस यानी पंचर। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। जब वह बस रुकी तो बहुत जोर से हिली और हिलकर वह रुक गई। अगर स्पीड में होती, अगर वह बस है वो तेज होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक कह रहे हैं कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार सम्मान पूर्वक भाव से उसकी तरफ देखा। वह टायरों की हालत जानते थे कि जो ये कंपनी के हिस्सेदार था वह बस के टायरों की हालत जानता था, फिर भी वह टायरों की हालत जानते थे। लेखक कह रहे हैं कि जो ये कंपनी के हिस्सेदार थे वह उस बस के टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसे बस में सफर कर रहे थे। कि उसको सारी चीज का पता था, वो उसके बारे में जानते थे, फिर भी वह अपनी जान को हथेली में लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग, कि उसकी जो भावना है वो त्याग की भावना है, वो दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। लेखक बता रहे हैं कि अगर बस नाले में गिर जाती तो हम सब मर जाते, और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते, वह आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। उस कंपनी के हिस्सेदार ने बस में घिसा हुआ टायर लगा लिया और फिर बस को चला ली। हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कह रहे हैं कि अब हमने सोचा कि हम वक्त पर पन्ना नहीं पहुंचेंगे, हमने यह उम्मीद है वो छोड़ दी थी। कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, कि हमने तो पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कह रहे हैं हमने तो पन्ना क्या, हमने तो कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद है वो छोड़ दी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारने की। अब तो ऐसा लग रहा था कि सारी जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, कि अब तो सीधे ही उस लोक पर, मृत्यु लोक में जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर अब उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए हैं। अब हमारा बेताबी यानी बेचैनी है, तनाव है, वो खत्म हो गए हैं। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। लेखक कह रहे हैं कि अब बड़े आराम से घर की तरह बैठ गए। इत्मीनान यानी होता है आराम, कि हम घर की तरह आराम से बैठ गए। चिंता जाती रही, अब हमें कोई चिंता नहीं थी। हंसी मजाक चालू हो गया। फिर हम पांचों दोस्तों में हंसी मजाक है वो चालू हो गया। अब हमें किसी तरह का टेंशन नहीं थी। ऐसा ही लग रहा था कि अब तो हम सीधे ही ऊपर जाएंगे।